Good morning, my dear students. Hope that you are fit and fine at home. Welcome back to Vashish Nirval's channel. My dear students, myself Vashish Nirval welcomes you in the today's class, and today we will discuss the second part of video of class 6. आज हम क्लास 6 का पार्ट 2 बात करेंगे. कल हमने चैप्टर अधूरा छोड़ा था. आज हम उसको कुछ पार्ट को कंप्लीट करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे. माई नेम इज़ समीर. अब अगले दिन होता है कि मेरा वो बताता है कि मेरा नाम समीर है, और होता क्या है, एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड. उसने बड़े शर्माते हुए पूछा, भैया आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम भी समीर है. नाउ व्हाट हैपेंस, बोथ ऑफ द चाइल्ड दे हैव द सेम नेम बट दे बिलोंग्स टू डिफरेंट कम्युनिटी. अब वो कहता है कि भैया समीर तो हनुमान के पिताजी को भी कहते, पवन देव को भी समीर कहते थे. तो कहने लगा चलो फाइनल है, आज से तुम्हारा नाम समीर 1 और मेरा नाम समीर 2. समीर 1 कौन? वो बच्चा जो साइकिल से रोज आता था, और समीर 2 कौन? वो बच्चा जो रोज अखबार बेचता था. अब वो कहते चलो अब हम अच्छे दोस्त बन गए, हाथ मिलाओ. अब हाथ मिलाते थोड़ा सा उनको क्वेश्चन भी होती है कि यार ये किस उसमें है और मैं किस उस पे हूँ. फिर भी वो हाथ मिलाते और वो बहुत जल्दी वहाँ से हाथ मिला के चला जाता है. अब अगले दिन वो आता है और देखता है कि समीर 2 के चेहरे पर मुस्कुराहट बिल्कुल भी नहीं है. अब वो क्या पूछता है उससे. अब वो कहता है भी क्या बात होगी. उसने कहा देखो मेरठ में बहुत दंगे छिड़ गए, और सुबह सुबह हेडलाइन पड़ी कि उसमें बहुत से लोग मारे गए, और मेरी फैमिली के अधिकतर मेंबर्स भी मेरठ में हैं जिनका मुझे कोई खबर नहीं है. तो कहीं ना कहीं मेरा दिल सहमा हुआ है, कहीं उनके साथ तो कोई बुरा व्यवहार नहीं होगा, कहीं वो तो इस झगड़े में मारे नहीं गए क्योंकि हम मुस्लिम हैं. समीर 1 उसको दिलासा दिलाते, उसके कंधे पे हाथ रखते कि तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, जो भी होगा सब ठीक होगा. अब देखिए उस दिन वो समीर तो बहुत ही दुखी था. ना उसके हाथ में हिंदी का न्यूज़पेपर था, ना इंग्लिश का न्यूज़पेपर था. सिर्फ चेहरे पे उदासी थी अपनी फैमिली को लेकर. अब बात करते हैं समीर 1 इज़ मोर फैमिलियर विद इंग्लिश. समीर 1 इंग्लिश से बहुत फैमिलियर था, जिसमें कि समीर 2 पे हिंदी आती थी, क्योंकि वो कभी बेचारे स्कूल गया ही नहीं. ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, स्टिल दे कम्युनिकेटेड विद ईच अदर. दोनों की भाषाएं अलग, लेकिन दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ बोल भी रहे थे. तो ये था डाइवर्सिटी, विभिन्नता. ठीक है, हमारा देश विभिन्न भी होकर भी एक है. बिकॉज दिस वॉज वॉट वॉज इम्पोर्टेंट टू दैम. समीर 1 एंड समीर 2 ऑल्सो केम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चर बैकग्राउंड. दोनों अलग अलग धर्म से थे, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले थे. समीर 2 मुस्लिम था, जो कि मुस्लिम कल्चर फॉलो करता था. वो हिंदू वर्ग से था, वो उस कल्चर को फॉलो करता था. तो अगर मैं बात करूं, इन एडिशन टू डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड देयर आर अदर वे इन विच समीर 1 एंड समीर 2 आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ना सिर्फ कल्चर को लेके समीर 1 और समीर 2 में और चीज़ों में भी विभिन्नता थी. कैसे? समीर 1 डेली स्कूल जाता था, समीर 2 न्यूज़पेपर बेचता था. कुल मिला के बात है कि समीर 2 स्कूल ही नहीं जाता था. Perhaps you have noticed that there are several people in area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear, and sometimes you even find a place to live. आपने अपने आसपास भी देखो कि बहुत से लोग इतने गरीब हैं कि ना उनके पास खाने को होता है, ना पीने को होता है, ना पहनने को होता है, यहाँ तक कि सर छिपाने के लिए छत भी नहीं होती. The difference is not even the same as they have seen earlier. Here we are talking not of difference in equality. Inequality comes about when a person does not have the resource and opportunity that are available to other person. Inequality हम कब कहेंगे? जब किसी चीज़ में भेदभाव होगा. भेदभाव तो हो ही नहीं रहा था, तो हम इनको इनइक्वल नहीं कह सकते. हाँ, इनइक्वलिटी थी तो सिर्फ एजुकेशन को लेकर, इनइक्वलिटी थी तो उनके बैकग्राउंड को लेकर, लोगों की सोच को लेकर. द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी. कास्ट सिस्टम एट दैट टाइम मैंने आपको बताया कि कास्ट सिस्टम अपने आप में इनइक्वालिटी का जीता जागता उदाहरण है.
According to this, society was divided into different groups depending upon the work people did, and they were supposed to remain in these groups. लोगों को उनके काम के अनुसार एक ग्रुप में बदल दिया। जितने व्यक्ति सोना चांदी का काम करते थे उन्हें एक ग्रुप बना दिया कि भैया आप सुनार हो। जितने लोग लोहे का काम करते थे आप लुहार हो। तो इस तरीके से करके अलग अलग ग्रुपिंग कर दिया उन लोगों का, सबका। सो इफ योर पेरेंट्स आर पोर्टर्स यू कुड बिकम अ पोर्टर। अगर आपके पेरेंट्स, देखिए पहले टैग लग जाता था, राजा का बेटा राजा बनेगा, नाई का बेटा नाई बनेगा, तो कुम्हार का बेटा क्या प्रेसिडेंट बनेगा, कुम्हार का बेटा भी कुम्हार बनेगा। इनइक्वालिटी थी। अब बात करते हैं, अगर व्यक्ति के मन में लालसा भी थी ना कि मुझे अपनी इन चीज़ों को चेंज करना है, तो भी वो चेंज नहीं कर पाता था, क्योंकि उसको उसी कैटेगरी में रखा जाता था। अब बात करते हैं व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ। डाइवर्सिटी हमारी ज़िंदगी में क्या ऐड करती है। जस्ट लाइक समीर 1 एंड समीर 2 बिकम फ्रेंड, यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। अब तो क्या है, जैसे समीर 1 और समीर 2, देखिए हम लोगों के भी दोस्त हैं, स्कूल्स में भी दोस्त होते हैं जो मुस्लिम भी होते हैं, अलग अलग कास्ट के होते हैं, लेकिन स्कूलों में हमारा कास्ट सिस्टम नहीं चलता। स्कूल में यूनिफॉर्म बनाने का मेन मोटिव क्या है। स्कूल में जो यूनिफॉर्म बनाई गई वो इसलिए बनाई गई ताकि सभी बच्चे इक्वल लगे, अनइक्वल ना लगे, कोई भेदभाव ना हो। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन देयर हाउसेज। हाँ, अलग अलग हम लोगों के फेस्टिवल्स अलग अलग होते हैं, हम लोगों का खाना पीना अलग होता है, रहना सहना अलग होता है, कपड़े अलग पहनते हैं। यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचरस अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, पीपल एंड इवन घोस्ट। तो अलग अलग स्टोरीज हम लोग सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ चीज़ों को इमेजिनेशन करते हैं। और सीखते क्या है, जो हमें चाइल्डहुड में सिखाया जाता है। बचपन में हमें अगर घर वालों ने कह दिया बेटा ये जो सामने वाला घर है ना, इनसे बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी? क्योंकि इनकी और हमारी लड़ाई हो रही है। बच्चे के दिमाग में वही आता है, क्योंकि पेरेंट्स ने जो बताया वो सही है। तो कहीं ना कहीं वी पीपल आर रिस्पॉन्सिबल, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग रिस्पॉन्सिबल है उसका। समाज के अंदर डेमोक्रेसी होने के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद हम लोग अब भी इन कुप्रथाओं में यकीन करते हैं, कास्ट सिस्टम, इन सब चीज़ों पे। दिस इज़ नॉट फेयर। डाइवर्सिटी इन इंडिया की बात करूं, भारत के अंदर डाइवर्सिटी, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी। इंडिया के अंदर इतनी विभिन्नता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति अलग अलग भोजन खाता है, कोई मीट खाता है, कोई चावल खाता है, हम साग सब्जी खाते हैं। अब हर चीज़ में फेस्टिवल अलग, कल्चर अलग, ड्रेसिंग अलग, ये सब हमारी इंडिया को एक यूनिक बनाता है विभिन्नता में विभिन्नता में एकता हमारे देश में। हमारा देश भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ हर जाति को, हर धर्म को, हर प्रकार के चीज़ों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। चाहे कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, हर कल्चर को बहुत अच्छे से, हर व्यक्ति की रेस्पेक्ट होती है। अब बात करते हैं हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। हम डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? दिस पार्ट वी विल टेल यू, और आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो आज हमारा क्लास 6 पार्ट 2 यहीं पे वाइंड अप होता है। आई होप कि जितना मैंने आपको बताया इट्स क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। Still, if you have any doubt or any query, you can WhatsApp me or you can make a call to me on my WhatsApp number, and my number is 8279765371। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर आपको जो है वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।